हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह की बहुत ही अच्छी खबर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। आप यहां पर देख सकते हैं, मैं बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन यानी कि बीपीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं। और आपको पता है कि बीपीएसएससी जो है यह बिहार दरोगा की वैकेंसी यही जारी करती है। और फाइनली जो है बिहार दरोगा की वैकेंसी आ गई है। अब यहाँ पर इस वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो आखिरी नोटिस दिखाई दे रही है ये 20 दिसंबर 2022 की दिखाई दे रही है। तो अब कहेंगे कि वैकेंसी आई कहाँ पर है, तो आप इस वाले सेक्शन में आइए। जो ये प्रोविज़न डिपार्टमेंट है, मद्य निषेध का डिपार्टमेंट है और बिहार फायर सर्विस का डिपार्टमेंट है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार 3 मई 2023 और सुबह के 6:21 हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिएगा कि डेट है आज 2/5/2023। क्लियर, मतलब कल ही ये वैकेंसी दिया गया है, रात में दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अवर निरीक्षक, मद्य निषेध एवं बिहार अग्निशमन सेवा गृह विभाग आरक्षी शाखा में अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी की। यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले इस नोटिस को मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, फिर से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा, विज्ञापन संख्या 1/2023। देखिए, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध यानी कि सब इंस्पेक्टर प्रोविजन, अवर निरीक्षक सब इंस्पेक्टर। क्लियर, बिहार अग्निशमन सेवा गृह विभाग आरक्षी शाखा में अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी यानी कि सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर के रिक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। और यहाँ पर देखिएगा, ऑनलाइन जो आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है वो 4 जून 2023 रखा गया है। 4 जून से पहले आपको आवेदन कर देना है। और यहाँ पर देखिए टोटल पदों की संख्या यहाँ पर बताया गया है। मद्य निषेध में जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है ये 11 है, लेवल 6 का जॉब है, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी आपको। और जो यहाँ पर देखिए सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर का जो पोस्ट है ये 53 है, लेवल 6 का ये भी पोस्ट है। और यहाँ पर देखिएगा कि इसके लिए विज्ञापन संख्या 1/2023 यहाँ जारी किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिएगा 4/5/2023 से जो है आप आवेदन भर सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, मैं पूरी डिटेल में आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ जितने भी आवश्यक चीज़ें हैं आपके लिए। जो पात्रता है क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी है तो ये भारत के नागरिक होना चाहिए। ठीक है, पुरुष महिला थर्ड जेंडर सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा शैक्षणिक योग्यता जो है 1/1/2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपके पास अगर रिजल्ट आपका आ चुका है 1 जनवरी 2023 तक, तो आप इजीली बहुत ही आसानी से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आवेदित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए उम्र सीमा जो है, यह भी इसका जो कट ऑफ रखा गया है यहाँ पर देखिएगा डेट का, वो 1/1/2023 के आधार पर ही की जाएगी। और देखिए यहाँ पर दिनांक जो है 1/1/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। अब यहाँ पर जो अधिकतम और न्यूनतम वाला यहाँ पर है देख लीजिए। जो अनारक्षित हैं यानी कि जो जनरल कैटेगरी के हैं, पुरुष के लिए न्यूनतम 20 वर्ष है, अधिकतम 37 वर्ष है। फिर जनरल कैटेगरी के महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी ईबीसी, पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की पुरुष एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर के लिए न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 42 वर्ष। वैसे सेवक जो उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट इसमें इनकी दी गई है। और यहाँ पर देखिएगा जो असैनिक पदों की नियुक्ति हेतु इनकी यहाँ पर 57 वर्ष है, 3 वर्ष का तथा प्रतिरक्षा सेवा में बताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। चलो उसके बाद देखिएगा, जो भी आपकी उम्र की गणना की जाएगी या आपके मैट्रिक के समकक्ष जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसके आधार पर की जाएगी। शारीरिक मापदंड यहाँ पर देख लीजिएगा, ऊंचाई सीना वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित यहाँ पर देखिए अर्हताएँ पूरी नहीं करने पर आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जा सकता है। यहाँ पर देखिएगा जो जनरल कैटेगरी के हैं और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 165 मीटर 65 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हाइट, ठीक है,
हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर। और देखिए बिहार दरोगा वाला ही पैटर्न रहेगा। और बिहार दरोगा के लिए सक्सेस केंद्रा सबसे फेमस चैनल है, आपको पता है। काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सब्जेक्ट वाइज मैंने कवर कराया हुआ है। फटाफट जा कर के देखिए, तैयारी जारी शुरू कर दीजिए। उसके बाद देखिएगा कि अब यहाँ सिर्फ पुरुषों के लिए यहाँ पर सीना का जो मापदंड है बिना फुलाए, यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल, ईबीसी और बीसी 81 सेंटीमीटर न्यूनतम बिना फुलाए, फुला करके 86 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिएगा, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का अंतर नहीं होना चाहिए, ये सब आपको पहले से भी पता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुला करके 84 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ देखिएगा महिलाओं के लिए तो सीना का मापदंड तो होगा नहीं। वजन सभी वर्ग की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए जो है वजन न्यूनतम 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा होगा आपका। प्रथम चरण में यहाँ पर देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों का होगा और प्रश्नों की संख्या टोटल 100 होगी। 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें से जो है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे, यानी कि सामान्य ज्ञान में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक, जीके, इकोनॉमिक्स, ये सब आ गए। और समसामयिक मुद्दे में आ गए आपके करंट अफेयर्स। तो यही सिलेबस है। 30% से अगर कम अंक कोई भी अभ्यर्थी लाता है तो उसको मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। 2 एग्जाम होगा, पीटी होगा और मेंस होगा, जैसे कि बिहार दरोगा का होता है। उसके बाद यहाँ पे रिक्तियों का 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन होगा मेंस के लिए। मेंस में भी वही सेम सिलेबस होता है। 200 अंक का होगा, 2 पेपर हो जाएगा। एक हिंदी होता है, 2 घंटे का, 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम 30% अंक लाना होगा। ये जो होता है फ्रेंड्स, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसका नंबर जो है आपका मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। हिंदी में सिर्फ आपको 30% अंक ला देने हैं मेंस में। यहाँ द्वितीय चरण देखिए लिखा गया है। और फिर जो दूसरा पेपर होता है वो सामान्य अध्ययन होता है। इसमें विज्ञान, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, ये सब ये होते हैं। इसमें भी 200 का होगा, 100 संख्या होगी प्रश्नों की, 2 घंटे का समय होगा। और देखिए यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर कट ऑफ रखा गया है 0.2 अंक। ठीक है, तो इसमें कट ऑफ बहुत ही मार्जिनल होता है, बहुत ही कम होता है। आप यहाँ पर इजीली रिस्क ले सकते हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अब यहाँ पर जो मुख्य परीक्षा होगा तो 6 गुना अभ्यर्थी को चयन किया जाएगा पीटी के लिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। तीसरा चरण होगा आपका पीटी होगा, दौड़ होगा इसमें। और सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ की समय सीमा 6 मिनट 30 सेकंड रखा गया है। अधिक समय लेने पर आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी और समय 6 मिनट दिया गया है सभी कैटेगरी के लिए। चलो, उसके बाद देखिएगा पुरुषों के लिए ऊंची कूद रखा गया है, 4 फीट न्यूनतम है सभी कोटि के पुरुषों के लिए। 4 फीट से कम कूदने पर डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए सभी कैटेगरी की 3 फुट न्यूनतम रखा गया है। लंबी कूद जो है सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट रखा गया है और महिलाओं के लिए जो है 9 फीट रखा गया है। यहाँ पर देखिए गोला फेंक जो है सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा और 16 फीट से कम फेंकने पर जो है पुरुष अभ्यर्थी जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। महिलाओं के लिए देखिएगा कि 12 पाउंड का गोला है और 10 फीट फेंकना होगा, 10 फीट से कम फेंकने पर उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये रहा आपका। और फ्रेंड्स, मेधा सूची जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही आपको बनेगा और आपको तैयारी जारी करनी होगी। सब कुछ फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बता दिया। यहाँ पर आप पदों की कुल संख्या देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना यहाँ पर पोस्ट है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही बतानी थी आपको, तैयारी में लग जाइए। नीचे और आते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा आवेदन करने के लिए जो आपका 4